भारत की सबसे बड़ी ब्रोकरेज कंपनी ज़ीरोधा को लेकर ऑनलाइन बहस छिड़ गई है और वजह थी एक मशहूर निवेशक और डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी का ऑनलाइन ब्रोकिंग प्लेटफॉर्म ज़ीरोधा पर स्कैम चलाने का आरोप लगाना। सही सुना आपने, स्कैम चलाने का, जिसके बाद मार्केट में सनसनी मच गई। तो चलिए आज की वीडियो में इस पूरे मामले के बारे में समझते हैं, जानते हैं क्या है पूरा मामला, क्या सच में ज़ीरोधा जो है वो स्कैम है। इन सबके सवालों के जवाब आपको आज की वीडियो में मिलेंगे, अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, मैं आपके साथ तनीषा और आप देख रहे हैं विस्तार। सबसे पहले थोड़ा ज़ीरोधा के बारे में जान लेते हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, ज़ीरोधा भारत की सबसे बड़ी डिस्काउंट ब्रोकरेज कंपनी है, जिसकी शुरुआत साल 2010 में नितिन कामत और उनके भाई निखिल कामत द्वारा हुई थी। ये कंपनी जीरो ब्रोकरेज मॉडल पर चलती है, यानी ट्रेडिंग में कोई कमीशन नहीं लेती है, सिर्फ छोटा सा ट्रांजैक्शन चार्ज लेती है। आज के समय में इसके 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स मौजूद है और ये एनएसई में सबसे ज्यादा वॉल्यूम चलाने वाली ब्रोकरेज कंपनी है। ज़ीरोधा ने ट्रेडिंग को सस्ता और आसान बनाया है, लेकिन इसी की वजह से कभी-कभी बड़े पैसे के मामले में सवाल भी उठने लगते हैं। अब आते हैं विवाद पर, जिस वजह से आज ज़ीरोधा चर्चा में बनी हुई है और इसकी जोरों शोरों से चर्चा हो रही है। देखिए, डॉक्टर अनिरुद्ध मालपानी जो मुंबई के मशहूर आईवीएफ स्पेशलिस्ट हैं और एंजल इन्वेस्टर के तौर पर 30 से ज्यादा स्टार्टअप्स में पैसा लगा चुके हैं, उन्होंने हाल ही में ज़ीरोधा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, उनका कहना यह था कि उनके ट्रेडिंग अकाउंट में 43 करोड़ रुपए जमा हो गए थे, जिसमें से 18 करोड़ से ज्यादा निकालने लायक थे। लेकिन जब उन्होंने 5 करोड़ रुपए निकालने की कोशिश की तो ज़ीरोधा ने उन्हें रोक दिया, जिसके बाद डॉक्टर मालपानी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने स्क्रीनशॉट के साथ क्या लिखा, चलिए ये जान लेते हैं। स्क्रीनशॉट के साथ उन्होंने लिखा कि ज़ीरोधा स्कैम चलाने वाली कंपनी है, मेरे कमाए हुए पैसे को वो फ्री में इस्तेमाल कर रहे हैं और मुझे निकालने नहीं दे रहे हैं। ये 5 करोड़ की डेली विड्रॉल लिमिट बकवास है। उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर किया इस पोस्ट में। इस पोस्ट में उन्होंने ज़ीरोधा के को फाउंडर नितिन कामत और निखिल कामत को टैग भी किया और कहा कि ये फाइनेंशियल फ्रॉड जैसा है। बस फिर क्या था, ये पोस्ट वायरल हो गई, हजारों लाइक्स, रीट्वीट हुए और लोगों ने कमेंट करे। जैसे कोई ज़ीरोधा को सपोर्ट कर रहे थे तो वहीं कोई डॉक्टर साहब के साथ खड़े थे। एक यूजर ने तो ये भी लिखा कि अगर इतना बड़ा ब्रोकरेज ऐसा कर रहा है तो छोटे निवेशक क्या करेंगे। ये पोस्ट 4 नवंबर साल 2025 को शेयर हुआ और रातों रात ही छा गया। डॉक्टर मालपानी का गुस्सा समझ में आता है। कल्पना कीजिए आपका अकाउंट फुल जाए, जैसे 43 करोड़ रुपए आपके ही अकाउंट में हो, लेकिन पैसे निकालने हो तो दरवाजा बंद कर दिया जाए, तो कितनी गुस्से की बात होगी। तो उनका गुस्सा जायज है। उनका अगला पोस्ट भी आया, जिसमें उन्होंने लिखा कि ज़ीरोधा ने मेरे पैसे पे ब्याज कमा लिया होगा, लेकिन मुझे लौटाने से इनकार कर रहा है। ये ट्रस्ट तोड़ने वाली बात है। इस पोस्ट के पूरे फाइनेंशियल कम्युनिटी को हिला दिया। लोग पूछने लगे कि क्या ज़ीरोधा ग्राहकों के पैसे को होल्ड करके खुद का फायदा कर रहा है। लेकिन ये कहानी का एक ही साइड था जो हमने सुना डॉक्टर साहब के मुंह से। लेकिन अब सुनिए ज़ीरोधा के फाउंडर यानी ज़ीरोधा का इस पर क्या कहना है। देखिए, नितिन कामत ने तुरंत एक्स पर जवाब देते हुए देखिए क्या लिखा। उनके एक पोस्ट में लिखा गया था कि ये स्कैम नहीं है बल्कि सुरक्षा का इंतजाम है। हमारी 5 करोड़ की डेली विड्रॉल लिमिट फ्रॉड और सिस्टम क्रैश से बचाने के लिए है। डॉक्टर मालपानी का पेमेंट प्रोसेस हो चुका है, वो स्टेप बाय स्टेप निकाल सकते हैं। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस होती है। इसके अलावा नितिन ने आगे भी लिखा और उन्होंने कहा कि हम क्लाइंट्स के पैसों को ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं करते, सब अलग कैपिटल से चलता है। अगर हैकर्स अटैक करें या फिर गलत ट्रांजैक्शन हो तो रिकवर मुश्किल है, इसलिए लिमिट रखी जाती है। तो ये कोई फ्रॉड नहीं है बल्कि लिमिट्स रखी गई हैं जिससे आपका ही पैसा बचा रहे। उनके इस पोस्ट पर भी लाखों यूजर्स ने व्यूज दिए, अपने लाइक्स दिखाए। नितिन ने एक और पोस्ट में क्लैरिफाई किया कि डॉक्टर साहब से बात हुई है, उनका पूरा बैलेंस सेफ है, अगले कुछ दिनों में सब निकल जाएगा। ट्रांसपेरेंसी के लिए नियमों को लाया गया है और क्लियर भी रखा गया है। ये पोस्ट ने बहस को थोड़ा शांत किया, लेकिन सवाल बाकी है, वो ये कि ये लिमिट सबके लिए फेयर है। दरअसल ये कोई नया नियम नहीं है, ये पहले से चलता आ रहा नियम है। बड़े ब्रोकरेज और बैंक भी ऐसे लिमिट्स रखते हैं, खासकर बड़े अमाउंट पर। ट्रेडिंग की दुनिया में रोज अरबों का ट्रांजैक्शन होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। एक छोटी सी गलती और सब उड़ सकता है, ये भी
हम जानते हैं। तो डॉक्टर मालपानी जैसे बड़े निवेशक भी कभी कभी भूल जाते हैं कि सिक्योरिटी के नाम पर ये रूल जरूरी है। कभी कभी रूल्स नहीं होंगे तो बहुत सारी अमाउंट चली जाएगी, लेकिन हाँ, ज़ीरोधा को ग्राहकों को पहले ही वार्निंग देनी चाहिए थी। तो ये थी इस पूरे खेल की सच्चाई, विवाद की सच्चाई। ये स्कैम नहीं बल्कि सेफ्टी का सवाल था। अगर आप भी ट्रेडिंग करते हैं तो हमेशा टर्म्स पढ़ें, उसके बाद ही आगे बढ़े। आपको क्या लगता है, 5 करोड़ की लिमिट जायज है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं, लाइक करें, हमारी वीडियो को शेयर करें और हमारे चैनल बिज़तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।